Hello Leos, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good and happy new year. This is your new year, new month reading. ये आपके नए साल की नए मंथ की रीडिंग है जनवरी 2022 और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आपसे फुल मैसेज कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप मेरी लाइव रीडिंग्स और मेरी फ्री रीडिंग्स के लिए मुझे डोनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक मौजूद है मेरे पेपाल का और आप वहाँ पे मुझे डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम में वहाँ पर इंस्टाग्राम में मुझे कांटेक्ट करके आप लाइव सेशन का स्केड्यूल जो है वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो रीडिंग है मैं डिफरेंट स्प्रेड से करूँगी, फर्स्ट 10 डेज़, मिडिल 10 डेज़ और लास्ट 10 डेज़ के हिसाब से। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लियोज, देखते हैं कि लिए आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। लियोज के लिए क्या मैसेजेस हैं जनवरी 2002 में। लियोज के लिए जनवरी 2002 के लिए क्या मैसेजेस हैं। लियोज के लिए जनवरी 2002 के लिए क्या मैसेजेस हैं। लास्ट 10 डेज़ लियोज के लिए जनवरी 2002 लास्ट 10 डेज़। ओके, अंडरनीथ आपके पास है क्वीन ऑफ कप्स, फर्स्ट 10 डेज। सो आपके फर्स्ट 10 डेज में आपके पास फर्स्ट कार है सेवन ऑफ वॉन्ड, चैरियट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो लियोज, आपके लिए लियोस आपके अंडरनीथ के जो कार हैं, ओके, 3 क्वींस। हो सकता है लियोस आप एट अ टाइम जो है वो 3 लेडीज़ से डील कर रहे हो, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। लेडीज़ जो है वो इस वक्त फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके साथ इस वक्त, या एट अ टाइम आप इन 3 ट्रेड्स में हैं। आप कम्युनिकेट भी कर रहे हैं बट दो टोक कम्युनिकेशन के, बट आप किसी की परवाह किए बगैर आप अपनी बात कर रहे हैं और आप अपने वर्क पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और आपने अपने इमोशंस को भी बहुत हद तक कंट्रोल में रखा हुआ है इन मंथ ऑफ जनवरी में। सो आपकी कम्युनिकेशन भी है, लाइक आपको आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, चाहे वो आपके वर्कर से हो, आपके काम करने वालों के साथ हो, आपके कोलीग से हो, फैमिली से हो, फ्रेंड से हो, किसी के साथ भी आपकी कम्युनिकेशन भी स्मूथ चल रही है, जिसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर आपको कोई डाउन भी करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू उस पर्सन के को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने वर्क में भी बहुत अच्छे चल रहे हैं और अपने इमोशनल सेल्फ में भी आप बहुत अच्छे चल रहे हैं लियोज। आपकी जो फर्स्ट 10 डेज़ है उसमें आप अपने आप को किसी हद तक प्रोटेक्ट करने में, चाहे कोई भी पर्सन हो, किसी भी किस्म की आपको परेशानी का सामना इस वक्त हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो चुके हैं। आपको हो सकता है डेली रूटीन में आपको कोई कामयाबी मिली हो, या आपने अपनी फाइनेंसेस को किसी हद तक मैनेज करने में आपको कोई सक्सेस मिली है। आपके जो डेली रूटीन होते हैं उनमें या आपके वर्क प्लेस में भी आप जो रोज़मर्रा का काम करते हैं उसमें आपको अपनी चीज़ों को मैनेज करने में कामयाबी मिली है। इसके अलावा आपको कोई मटेरियल गेन भी हो सकता है, आपके वर्क के थ्रू आपको मटेरियल गेन भी मिल सकता है इन फर्स्ट 10 डेज़ में। लियोज जनवरी 2022 आपके मिडिल डेज जो हैं उनमें द फूल, किंग ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। ओके,
मिडिल एज में आप एक चीज़ की नई शुरुआत, लाइक आप अपने आप को एक फ्री स्पिरिट समझेंगे। आप लाइक आप बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। आप जैसे अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं कि आप उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई पास मेमोरी नहीं है। आप जस्ट क्लीन स्लेट के साथ अपनी लाइफ को एक नया स्टार्ट दे रहे हैं। हो सकता है कोई वाटर साइन पर्सन प्रोमिनेंट हो आपकी मिडिल 10 डेज़ में, या फिर ये आपके अपने ट्रेड्स हो सकते हैं कि आप अपने इमोशंस को बहुत हद तक आपने कंट्रोल में किया हुआ है, या फिर ये आपके पर्सन और आपकी एनर्जी एक जैसी हो सकती है कि आप दोनों ही अपने इमोशन से बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं। और ये एक डिवाइन प्रोटेक्शन हो सकती है, डिवाइन हेल्प हो सकती है आपके लिए, जिसके बाद आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर और इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और आप एक फ्री स्पिरिट बन के लाइक बिल्कुल चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ अपने अंदर एक नया स्टार्ट अपनी लाइफ का कर सकते हैं आप मिडिल 10 डेज़ में। लास्ट 10 डेज़ में लियोज आपके पास है एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। लास्ट 10 डेज़ कुछ आपके लिए थोड़ी बहुत हार्ट ब्रोकन सिचुएशन हो सकती है। कोई क्लैरिटी आपके पास आई है, कोई कुछ हिडन चीज़ जो है जो वो आपके सामने आ सकती है। कोई लाए, अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ लाए कहने की कोशिश करें तो उसकी थ्रू आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। लाइक जो चीज़ें आपसे हिडन थी इन मिडिल डेज में, कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे छुपी हुई हो, वो कम आउट हो सकती हैं लास्ट 10 डेज़ में, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात हो सकती है। आपके 12th हाउस में जो है वो फुल मून है। कैंसर इज़ योर 12th हाउस। सो कुछ हिडन चीज़ जो है वो आपके सामने आ सकती है, और ये एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली बात होगी आपके लिए। या आपका कोई सीक्रेट जो है वो किसी के सामने आ रहा है जो जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। जो चीज़ आपने सीक्रेट रखने की कोशिश की वो कम आउट हो सकता है, और ये आपको एक थोड़ी बहुत हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में लेके जा सकता है। देखते हैं कि आपकी रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज क्या है फॉर यू। एक कम्युनिकेशन आपके पास आ सकती है लास्ट 10 डेज़ में, जिसके बाद आपको कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है इस वक्त। कुछ चीज़ें थी जो हो सकता है बहुत अरसे से आपको ना पता हो, लेकिन वो आप जो है वो कम आउट हो सकती हैं, सबके सामने आपके सामने आ सकती है, क्लैरिटी आ सकती है आपको, या फिर लोगों के सामने वो बात आ सकती है जो आप ना चाहते हो कि किसी के सामने आए। तो ये चीज़ आपको एक बहुत हद तक डिसअपॉइंटमेंट दे सकती है। या फिर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बन सकती है आपके और आपके पर्सन के दरमियान। लियोज जो कि आपको ऐसा लगता है कि आपके इंट्यूशंस आपको ऐसा कह सकते हैं गाइड करने की, लाइक आप इंट्यूशंस नहीं, आप जो है एग्जैजरेट करके सोच सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और झूठ आपके पर्सन की तरफ से या लाए वगैरह। सो ऐसा कुछ हो सकता है। ये इस किस्म की कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई हिडन चीज़ जो है वो सबके सामने आ रही है, जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। या अगर आप अपने पार्टनर से बात करना चाह रहे हैं, अगर आपकी उनसे कुछ अरसे से बात नहीं हुई है, तो इसमें आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है इन लास्ट 10 डेज़ ऑफ जनवरी। सो लियोज आपका रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज देखते हैं।
ओके, कोडिपेंडेंसी, addictions are affecting your romantic life. हो सकता है कि आप इस बात पे डिपेंड करते हो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आप तक आ रही है, उसी के बाद आप अपने रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेंगे या अपना ओपिनियन बनाएंगे। तो ये आप ये कोडिपेंडेंसी है आपकी उस पर्सन के लिए। सो आप डिवाइन से हेल्प लेने की कोशिश करें, अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश करें उन चीज़ों से जो आपको शक में डाल रहे हैं। और आपको कुछ शक हो सकता है इन द एंड ऑफ द मंथ जो कि आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट का बायस बन सकता है। सो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की ज़रूरत है। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन जो है वो आ भी रही है, न्यू कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से। कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है अपने आप को। अगर आप इस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेट करना होगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर, लाइक एक दूसरे से डिस्कस करें जो भी मामला है, जो बात छुपी हुई है, जो आप नहीं जान पा रहे, उसको जानने के लिए आपको हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी होगी अपने पर्सन से। सो लियोज़, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ January 2022. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.